मैं नमस्ते सर। नमस्ते सर। रजनीश तो रजनीश आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम रजनीश मेहरा है और मैं रामगढ़ शेखावाटी सीकर का निवासी हूँ और स्कूली शिक्षा मैंने रामगढ़ शेखावाटी से ही की है और बीएससी मैंने की है सीकर एसके कॉलेज सीकर से और एमएससी की है तौदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ से। ये रामगढ़ फेमस क्यों? सर रामगढ़ तो रामगढ़ क्यों कहा जाता है? रामगढ़ तो रामगढ़ सेठान है इसका नाम। हाँ, क्योंकि ये सेठों द्वारा बसाया गया है। इसको 1790 में चूरू से आके रामदास पोदार जी है, उन्होंने आके यहाँ पे बसाया था और ये धनवान होने के कारण उस टाइम धनवान था, इसलिए रामगढ़ सेठ। उद्योगपति बड़े। हाँ, उनका नाम क्या है? रामगढ़ से रुइया जी। यहाँ से कितनी दूरी रामगढ़ की? हाँ, यहाँ से दूरी कितनी है आपके गांव की रामगढ़ की? रामगढ़ सर एक बार फिर से बोलना। डिस्टेंस क्या है यहाँ से? यहाँ से 72 के आसपास है, 72 किलोमीटर के। आप अपने परिवार के बारे में बताइए। सर मेरे पापा तो अभी रिटायर हुए हैं, वो अध्यापक थे और मेरी मम्मी गृहिणी है और मेरे घर में हम 3 भाई बहन हैं जिनमें से मेरे बड़े भाई की शादी हो चुकी और छोटी बहन उसकी भी शादी हो चुकी। आपके परिवार में कोई नौकरी करता है? अभी तो नहीं। अच्छा, पापा ही करते थे? अभी पापा करते थे और अभी कोई नहीं करता। आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी सबसे ज्यादा तो इंटरेस्टेड हूँ मैं कुकिंग में। अच्छा। और थोड़ा कभी कभी जैसे ये काम से बोर होता हूँ तो कविताएं लिखना और थोड़ा स्केच भी बना लिया। सर ऐसे ही नॉर्मल जैसे पापा पे लिख दी, कभी मम्मी पे लिख दी ऐसे। और जो कभी कभी स्ट्रेस होता है तो अपन उसको भावना व्यक्त करने के लिए जो कविताएं लिखते हो। सर अभी तो लेटेस्ट लिखी थी तो थोड़ी आगे भी चले याद नहीं है। सर अभी तो वो नहीं सुना पाऊंगा। चलो आप स्ट्रेंथ और वीकनेस बता दीजिए। सर मेरी स्ट्रेंथ तो है जैसे मैं कभी प्रेशर में होता हूँ तो मैं उस काम को जल्दी करने की सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस काम को करूँ और ईमानदारी से करूँ पूरा। और वीकनेस ऐसी है कि मैं किसी जैसे कोई मेरे को आके बोले कि भाई ये काम करना है आपको और भावुक हूँ तो मैं कर देता हूँ वैसे वो काम। आप बैंकिंग क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? सर मेरा इस बैंकिंग से थोड़ा लगाव है, वित्तीय जो है लगाव है मेरा। तो आप एमएससी किया है? हाँ सर। वित्तीय का है इसमें तो नहीं है वित्तीय। ये एमएससी तो जैसे मैं आपकी जो ये क्वालिफिकेशन है बैंक में क्या उपयोग है इसका? सर साइंस से मैंने किया है बीएससी और एमएससी। तो साइंस है एक अनुशासन प्रिय है सब्जेक्ट उससे, और कुछ कंप्यूटर में भी थोड़ा आगे आने के लिए इस हिसाब से थोड़ा बैंक में मेरा है। और एमएससी करने का वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था, वो पापा के कहने पे मैंने की एमएससी। और उसके बाद मेरा थोड़ा रुझान है ना, एमएससी करते ही मैंने अपना डिसीजन ले लिया कि मैं बैंकिंग की तरफ जाऊंगा। आपको ओवरऑल बेहतर चांस मिलता है। हाँ, आप क्या बैंकिंग को छोड़ोगे? नहीं सर अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं, क्योंकि अभी मैंने पूरा निश्चय ही कर लिया है कि मेरे को बैंक में ही जाना है। इसलिए आप 5 साल बाद में आपको कहाँ देखना चाहते हैं? मैं 5 साल बाद में ब्रांच मैनेजर। हाँ। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? सर मैं हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचता हूँ कि मेरे साथ जो भी होगा आगे भविष्य में वो अच्छा ही होगा, नेगेटिव नहीं सोचता हूँ मैं कभी खुद के लिए। आप बैंक में एक मूल्यवान प्रश्न कैसे हो सकते हैं? सर मैं थोड़ा कर्तव्यनिष्ठ हूँ, एक ईमानदार भी हूँ और सच्चाई से काम करता हूँ। और जो मैंने अभी बताया था मैंने आपको कि मैं थोड़ा भावुक हूँ, तो लोगों की मैं मदद करने के हिसाब से थोड़ा हो सकता हूँ मूल्यवान। लोगों की मदद करके बैंक में थोड़ा काम करूंगा तो हो सकता हूँ। एक पीओ की ड्यूटी बताओ। सर पीओ एक जो कस्टमर है उनको सर्विस प्रोवाइड करवाता है हर तरह की। अभी लोन लेने में भी उनकी मदद करता है और कभी कभी कलर की अनुपस्थिति में उसका भी काम पीओ को संभालना पड़ता है। और कलर और मैनेजर के बीच में कड़ी का कार्य भी करता है पीओ। ये बताइए ग्रामीण बैंक की स्थापना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? क्या सर? ग्रामीण बैंकों की स्थापना की आवश्यकता क्यों महसूस की? क्योंकि सर शहरी बैंक है, जो बैंक ज्यादातर शहरों में रहते थे और गांव में प्रोवाइड नहीं होती थी सर्विस। तो गांव में भी एक बैंक से जुड़ाव की एक
आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी कब हुई ग्रामीण बैंक? 2 अक्टूबर 1975 को। शेयर कैपिटल क्या है? हम्म, शेयर कैपिटल का डिवाइडेशन किसको होता है? सॉरी सर, शेयर कैपिटल ग्रामीण बैंक की कितनी है? पता नहीं सर। मालिक किसने शेयर? मालिक मालिक ग्रामीण बैंक का चलिए, ग्रामीण बैंकों का जो स्ट्रक्चर है, हाँ। है ना, उसमें कुछ रेशियो डिसाइडेड है, हाँ वो क्या है? सर, इसमें 50% तो Yes. गवर्नमेंट का Yes. है और वित्त मंत्रालय का है 50% तो, और 35% के समथिंग है ये नेशनलाइज्ड बैंकों का है, और 15% स्टेट गवर्नमेंट का है सर। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक गवर्नर कौन है? सर अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास जी। अच्छा, रिजर्व बैंक के चार काम होते हैं। सर रिजर्व बैंक एक तो मुद्रा छापता है, और दूसरा जैसे कोई नकली नोट और जो भी है उनको वापस लेने का भी, नष्ट करने का भी काम है, और रेट डिसाइड करता है बैंकों की, और बैंकों का बैंक भी है और एक केंद्र। रेट कैसे डिसाइड करता है? जैसे रेपो रेट है वो डिसाइड, रेपो रेट के बारे में बताइए। रेपो रेट रिजर्व बैंक से जब बैंक उधार लेते हैं उस पर जो लगाई जाती है वो दर रेपो रेट होती है सर। हाँ डिमांड और सप्लाई में जानते हैं? हाँ सर, डिमांड तो मांग, और सप्लाई जब डिमांड तो हम एक्सेप्ट करते हैं, और सप्लाई जब लोन वगैरह देते हैं तो उसको। एक लीडर और मैनेजर में डिफरेंस बताइए। क्या सर? लीडर और मैनेजर। लीडर और मैनेजर में सर, लीडर तो एक पूरी टीम को लीड करने का काम करता है, और मैनेजर थोड़ा इंस्ट्रक्शन भी दे के थोड़ा काम करता है। काम तो दरअसल मैनेजर से ही करना होगा ना आपको, हाँ। लीडर का थोड़ी करना है। हाँ सर, मैनेजर का काम करना मेरे को, मैनेजर लेकिन वाला ठीक है ना काम, हम्म? मैनेजर वाला काम करना ठीक है ना। हाँ मैनेजर वाला लीड। शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो आरबीआई के अंतर्गत आते हैं, आरबीआई की गवर्नेंस के अंतर्गत आते हैं वो शेड्यूल बैंक। जनधन योजना के बारे में बताइए थोड़ा। सर जनधन योजना प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना चलाई गई थी जो जीरो अकाउंट पर बैलेंस खोल के सभी को लगभग अकाउंट प्रोवाइड करवाती थी, खाते खोलती सर। नहीं, जनधन योजना से पहले भी कोई स्कीम थी क्या? जनधन से पहले तो सर नहीं, जहाँ तक मेरे को याद नहीं। ये बताइए IFSC कोड क्या होता है? IFSC कोड एक 11 डिजिट का कोड होता है, जिसमें पहले के 4 डिजिट होते हैं वो तो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट के 4 वो बैंक के कोड को, बैंक के नाम को 4 डिजिट फर्स्ट, और लास्ट के 4 बैंक के कोड को। ये IFSC कोड के बिना आधुनिक भुगतान प्रणाली का नाम बताइए। IFSC कोड के बिना आधुनिक भुगतान ऐसे UPI है सर। UPI की ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? UPI की 2 लाख। सर जितना मेरे को याद है 2 लाख है। ये रिटेल लेंडिंग होती है बैंक को उसके बारे में बताइए। रिटेल लेंडिंग सर इसका पैरा मुझे नहीं पता। रिटेल बैंकिंग के बारे में बताइए। रिटेल बैंकिंग सर सॉरी मुझे नहीं पता। नाबार्ड की स्थापना की? नाबार्ड की स्थापना 1971। हाँ। DICGC का नाम बता दे थोड़ा। सर इसकी DICGC सर थोड़ा याद नहीं है इसके बारे में। कोई बात नहीं। शेयर मार्केट के बारे में आप क्या जानते हैं? सर शेयर मार्केट एक ऐसी संस्था है जहाँ पर सभी कंपनियों में अपन इन्वेस्ट करते हैं, नॉर्मल लोग इन्वेस्ट करके आगे भविष्य के लिए पैसा बना सकते हैं। शेयर मार्केट अपनी निवेश कर सकते हैं। आज तक न्यूज़पेपर पढ़ा? हाँ सर बड़ा मैं। समाचार बताइए। सर आज हमास में जो बाइडेन है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, वो हमास और इजराइल में युद्ध चल रहा है उस दौरान यहाँ पे इजराइल में आए थे, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में आए थे, और 830 करोड़ की घोषणा की उन्होंने है मदद देने की। और अभी लेटेस्ट जो आज कांग्रेस पार्टी में भी है ना, सो प्रत्याशी जो घोषित किए थे उसमें उन्हें संदेह है, तो उन पर पुनः चर्चा करेंगे। पुनः चर्चा। भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? बेरोजगारी को कम करने के लिए सर सॉरी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार इस पुरस्कार किसे दिया गया है? नाम बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। हाँ किसको दिया
इस वर्ष का सर याद नहीं। चलो ठीक है। ये मैडम नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। ईरान की है वो। ये मलाला यूसुफजई का मालूम है। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और इनको भी शांति के क्षेत्र में, शांति और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया था नोबेल प्राइज क्यों दिया, दिया गया? क्योंकि इन्होंने गरीब तबके के बच्चे को पढ़ाने के लिए और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में काफी संघर्ष किया था इन्होंने, मलाला यूसुफजई। इसलिए ये जैसे आपने बताया कि भी सरकार जो है ठीक काम कर रही है, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानते हो आप? हाँ सर, या फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय जागरूकता, जैसे हर व्यक्ति को वित्त कहाँ कैसे निवेश करना चाहिए इस बारे में थोड़ा जागरूक होना चाहिए, इसके लिए वित्तीय जागरूकता। और फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब सभी को फाइनेंस संबंधी सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, सभी वित्तीय सुविधाएं मतलब हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड करवाना, हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड करना सुविधा प्रोवाइड करना। उसमें जैसे जो जिन खातों के बारे में बताया, और कौन सी योजना लागू हुई थी उसी समय 2014 में? 2014 में फाइनेंस से संबंधित, हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन लिटरेसी से संबंधित है वो। सर याद नहीं। जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, हाँ सर, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, हाँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ध्यान है ना? जैसे आपके साइंस रही ना, मैथ्स रही है ना? हाँ साइंस में। अच्छा, साइंस मैथ्स के बाद 2020 के बाद आपने क्या किया भाई? 2020 के बाद सर मैंने 2021 में ना तैयारी शुरू की थी बैंक की। पहले तो सेल्फ खुद ही की मैंने, उसके बाद 2022 में कोचिंग ज्वाइन की मैंने, कोचिंग से थोड़ी तैयारी की, तो उसके बाद मेरा थोड़ा हुआ सिलेक्शन, प्री पास हुए और इस बार मेंस सब पास हो रही है, इस बार मेंस मेंस भी पास हुआ। इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू के लिए तैयार हो आप? हाँ सर, इंटरव्यू। कौन से बैंक में जाना चाहोगे? ग्रामीण बैंक में सर, कौन सी ग्रामीण? मरुद्रा ग्रामीण बैंक। मरुद्रा ग्रामीण बैंक में जाना चाहोगे? कौन सा बैंक चलाता है इसको? एसबीआई चलाता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा एक बैंक और है राजस्थान में कितने ग्रामीण बैंक हैं? 2 ग्रामीण बैंक है सर, एक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार की जीवी शॉर्ट फॉर्म। ये जिला स्तर पे जो है, जैसे जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है? जिले का प्रथम नागरिक सर कलेक्टर होते हैं। अच्छा, ये जिला प्रमुख होते हैं। ये जिला प्रमुख होते हैं। सॉरी सर, जिला प्रमुख होता है। अच्छा, इसमें आप बताइए जरा कि जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका का नाम सुना आपने? हाँ, क्या है ये 3 स्तंभ भारतीय संविधान के बाद? ये 4 स्तंभ है, भारतीय संविधान के 4 स्तंभ है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक मीडिया भी होती है। 4 स्तंभ। मीडिया को कहा गया है चौथा स्तंभ कहा गया वैसे। हाँ, वैसे 3 होगा। जैसे संविधान अच्छे इतर की बात है, उसको चौथा फोर्थ स्टेट मान लेते हैं उसको। हाँ, ये आपकी क्या दिक्कत है? ये सर मेरे सफेद दाग, व्हाइट स्पॉट जिनको बोलते हैं। हाँ, कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं वैसे नहीं, मतलब ये एक डिजीज ही है, लिपोडर्मा बोलते हैं वैसे इसको। लिपोडर्मा मेलानिन की कमी से होता है सर, ये मेलानिन की कमी से होता है। मेलानिन आप धूप में बैठा करो। हाँ वैसे तो है, लेकिन सर अब दवाई चलेगी तो ठीक हो जाएगा। अरे कविता लिखते हो? हाँ। कुछ 1-2 कवियों के नाम बताओगे जो राष्ट्रीय स्तर के कवि वर्तमान में सर कुमार विश्वास का नाम सुना? हाँ सर, कुमार विश्वास। सुरेंद्र शर्मा का भी सुना होगा, अरुण जेटली का नाम सुना, और बहुत सारे। अपने स्थानीय कवि कौन से हैं आप? जो भी सुना रामगढ़ जो सीकर में, रामगढ़ साहित्यिक चेतना का केंद्र रहा है। रामगढ़ साहित्यिक चेतना में सर, रामगढ़ जो है वो साहित्यिक चेतना का केंद्र रहा है। वहाँ आसपास में बहुत सारे लेखक हैं। हाँ, उनकी जानकारी आपको? नहीं सर, नहीं सर, जानकारी नहीं। अच्छा, रामगढ़ में चलिए उद्योग कौन कौन से हैं? रामगढ़ में सर ज्यादातर तो ये हवेलियां है, इनसे पर्यटन
पर्यटन को बढ़ावा है। अच्छा। और एक हैंडीक्राफ्ट है ना, उसमें भी है थोड़ा, हैंडीक्राफ्ट में भी राजस्थान। अभी कितनी बिक्री चल रही है? मेन तो सर एक मनोज जी जौहरी है, उनकी है, जो पुराने भी जो है ना हैंडीक्राफ्ट वगैरह, उनको भी उन्होंने एक संग्रहालय सा भी बना रखा उन्होंने। अच्छा। मेन वो है मनोज जी जौहरी है, वो वहाँ पे ज्यादातर ये लोग बहुत छोटे छोटे। लोकल की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, हाँ करते हैं नहीं करते हैं? हाँ, लोकल फॉर वोकल। इसका क्या मतलब है? इसका है कि घरेलू लोगों द्वारा ही निर्माण, और घरेलू लोगों के लिए, जैसे कि जैसे जैसे यहाँ के डेवलप कुछ छोटे मोटे उद्योग है, वो लोकल यूज के लिए यूज कर सकते तो आप जैसे रामगढ़ में आपकी वो फर्नीचर का काम होता है, हाँ हाँ वो लोकल होता है ना? हाँ हाँ लोकल होता है ना? हाँ आप उस पे वोकल होंगे, वोकल का मतलब क्या है? ये करना हाँ। कि हमारे उत्पाद पर हम खुद गर्व करें, हम्म ये तो होगा ना? हम्म। लोकल फॉर वोकल का मतलब वोकल लेट अस स्पीक अबाउट आवर लोकल प्रोडक्ट्स, ये मतलब है। हाँ। अगर हम बोलेंगे नहीं कि हम उसके बारे में, या हम खुद उसको नहीं खरीदेंगे, हाँ सर। जैसे खादी का जो है, खादी का उदाहरण लीजिए आप, खादी ग्रामोद्योग मृतप्राय हो चुका था, है ना? हाँ। अभी पुनर्जीवित हो चुका है, मालूम है आपको कितनी बिक्री हो रही है खादी भंडारों में, सामान नहीं मिल रहा है। तो ये अवेयरनेस कहाँ से आई? ये लोकल को वोकल से, ठीक है ना? इससे कहीं सिल्क बनता है, काम का होता है सिल्क, मतलब अपने इंडिया में सिल्क, हाँ रेशम, रेशम, हाँ हमने रेशम काम होता है सर, पता नहीं, याद नहीं सर। असम में होता है, कर्नाटक में होता है, असम में होता है, कहाँ से आता है रेशम? रेशम तो रेशम का जो कीट होता है सर, वो बनाता है रेशम। रेशम का भी कीड़ा होता है, वो उसके अंदर लाश होता है, उससे हाँ वो धागा जो है उसके अराउंड, मतलब अपने अराउंड में घूमता जाता है। हाँ हाँ, वो शहतूत पर बाद में निकल नहीं पाता है, हाँ। उसको फिर बॉईल करके बॉईल करके निकाल, फिर उससे निकाला जाता है। हाँ ठीक है, उससे रेशम बनता है ओरिजिनल, आजकल नकली बन गया। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में क्या कह रहा हूँ? एक्सपोर्ट सर, निर्यात को, यहाँ से कुछ निर्मित वस्तु है उनको निर्यात करते हैं, वो एक्सपोर्ट होता है। इम्पोर्ट बाहर से कुछ अपने को जरूरत होती है, वो हमारे कौन सा बेनिफिशियल है अपने लिए? क्रूड ऑयल सर, अपन क्रूड ऑयल आयात अच्छा है ना अपने लिए? हाँ आयात अच्छा है, हाँ। ठीक है। फिर मेक इन इंडिया का क्या मतलब? मेक इन इंडिया सर, इंडिया के अंदर ही सामान जो बनाया जाए, वो मेक इन और इंडिया की खबर है कि आपको तो निर्यात, मतलब आयात करना है ना? हाँ आयात अच्छा है ना देश के लिए? इसको करेक्ट करिए आप। आयात और निर्यात दो चीज है, हाँ तो पर निर्यात अच्छा होता है। हाँ हम निर्यात करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे ना? हाँ हाँ सर, आयात हम करते हैं तो हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ही यही है। हाँ वो तो सर है कि नहीं? सही। हम दुनिया में का तेल और सोना मंगा रहे हैं, हमें सोने की जरूरत है क्या? है क्या बताओ? नहीं है ना? नहीं है सर। चलिए कोई नहीं, काफी टाइम हो गया आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इनका असेसमेंट भी बता दो। हाँ ठीक है, तो आपको कई चीजें करिए, नहीं करिए करना है। हाँ एजेंडा से ठीक है।